हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। इकोनॉमिक्स का हम लोग बेसिकली सैंपल पेपर देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें मैं कल आपको पूरा हम चीजें पढ़ चुके थे। कुछ हमने सबसे पहले कल ऑप्शंस को देखा। तो किसी अर्थव्यवस्था में मेनली कोर की अगर समस्या क्या है, चयन की समस्या पूछी गई। और ये अगर कोर की समस्या पूछ ली जाए तो कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की कोर की समस्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा बताइए। तो यही बात पूछी जाए तो इसका आंसर क्या होगा। बताइए। ये आपको एक एक करके थोड़ा सा अच्छा भी आता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या, तो सबसे पहले हमें संसाधनों की कमी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं? चाय और चीनी। अगर आप चाय बनाएंगे तो अगर आप चीनी नहीं गिरेंगे तो चाय फीकी बनेगी, और अगर आप चीनी गिरेंगे चाय नहीं गिरेंगे तो आपकी चाय नहीं बनेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ काम करती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं, तो हम क्या बोलते हैं उनको, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे नमकीन और बिस्किट चाय के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे नमकीन और बिस्किट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, ऐसे चीनी और चाय। ठीक है, ये आपको ध्यान। फिर हमने देखा था कि सीमांत उत्पाद का बेसिकली फॉर्मूला क्या था। तो निर्गत में परिवर्तन अपॉन आगत में परिवर्तन, ये देख रहे थे हम। ठीक। और कौन सा पूर्ण प्रतिस्पर्धा का लक्षण नहीं है, ये हम लोग आपका देख चुके थे और इसमें बात भी कर ली थी। तो कल हमने वन लाइनर क्वेश्चंस को हमने आपका देखा, और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको घर से करके लाने हैं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर से जाकर इन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट किया, या आपका घर जाकर इन्होंने उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है? बताइए कितने बच्चे। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कल हमने कहाँ तक कर लिया था। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग आता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली आसमान पैमाने के प्रतिफल का आशय क्या है। हम आसमान आसमान प्रतिमान पैमाने का बेसिकली आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग अच्छे से। अब हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अल्पकाल में एक फर्म की कुल लागत की गणना कैसे की जाती है, ये हमको देखना है। चलिए करें। तो आंसर नंबर 8 को हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, अल्पकाल में एक फर्म की कुल लागत की गणना। अल्प काल में एक वर्ष में स्थिर लागत की गणना कुल स्थिर लागत कुल स्थिर लागत TFC, टोटल फैक्टर कॉस्ट।
टीएफसी, टीएफसी तथा कुल परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत टीवीसी, टीवीसी का उपयोग करके की जाती है, करके की जाती है। तो इस तरीके से करेंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, क्या है टीवीसी, या कर लेंगे अथवा करके इसमें हम लोग लिख लेंगे, जैसे टोटल कॉस्ट की तो बात ही कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा एसी गुणा क्यू, ठीक है, ये हमको ध्यान, तो एसी गुणा क्यू, तो ये अगर आप यहां तक करेंगे तो चैप्टर आपका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से याद, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करें आप, करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, करिए। हुआ बच्चों, आगे बढ़े बेटा, हो गया, चलिए, हो गया, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द शट डाउन पॉइंट, क्या है शट डाउन पॉइंट, उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, पहले आप करिए, उत्पादन बंदी बिंदु किसको कहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ही, मैं तो लिखाता ही हूँ, लेकिन एटलीस्ट 2 मिनट आप लोग ट्राई करें और माइक लेकर बात करें और बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए, कोई भी बच्चा, शाबाश, किसी भी स्कूल से, बहुत बढ़िया, करिए बेटा, शाबाश, चलिए आगे बढ़े। बंद करने का बिंदु वह बिंदु है जिस पर कोई फर्म, जिस पर कोई फर्म को चाहकर, कोई भी फर्म को
चाहकर वह कुछ भी मात्रा में उत्पादन करे। उत्पादन करे अथवा बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करके, अथवा बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करके अल्पकाल अल्पकाल के लिए उत्पादन बंद कर दें। उत्पादन बंद कर दें, यह कह सकते हैं। एक समान हानि उठानी चाहिए। एक समान हानि उठानी पड़ती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शटडाउन आपके सामने है, इसको देखिए। करिए बेटा। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। और आपने कॉपी कर लिया हो तो चलिए, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। हर पेपर में मांग की कीमत से लोच से आप क्या समझते हैं, या लोच की मांग क्या है? ये क्वेश्चन फेवरेट है, सभी जगह ये पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए, मांग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको यही लिखना है और यही आपका देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करें आप सभी, फिर आगे बढ़े। हो गया, देखिए लोच की कीमत, लोच की परिभाषा की परिभाषा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में, तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत
परिवर्तन का अनुपात अनुपात ही लोच की लोच की लोच की लोच की या सॉरी मांग की लोच कहलाता है। गलत कर दिया। अनुपात ही मांग की लोच कहलाता है। ये तो हुई लोच की कीमत की सिंपल परिभाषा। क्या है? प्रतिशत परिवर्तन या वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही लोच की कीमत है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वस्तु पर किया गया व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, जो अपना पैसा उस पर खर्च किया है। वस्तु पर किया गया व्यय वस्तु की क्रय की गई मात्रा तथा प्रतिशत कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। वस्तु की मांग व वस्तु की मांग व वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है। मांग की कीमत या मांग की लोच मांग की कीमत लोच लोच क्या होगा फार्मूला बताइए? मांग में प्रतिशत परिवर्तन मांग में प्रतिशत मांग की मात्रा में मांग की
मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है बेटे, इतना आपको ध्यान रखिए। पहले फिलहाल अभी और बचा हुआ है, उसमें मैं बात को लिखा हूं। सबसे पहले आप इसको अच्छे से कॉपी करिए, बहुत साफ साफ और आसानी से मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है। तो लोच की कीमत में परिवर्तन की परिभाषा है मांग में प्रतिशत परिवर्तन। और क्या है, मांग में कितना, मान लीजिए आप में कितना आपने कोई चीज ली, उसमें कितने प्रतिशत आपका डिमांड इंक्रीज हुई, वही लोच की कीमत है। तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कि वस्तु की जो कीमत है उसमें कितना बदल गया। आपने डिमांड रखी, डिमांड से कुछ महंगाई हुई चीज, तो कितनी महंगी हुई, 10%, 20%, 5%, 18%, उस कीमत की मांग का अनुपात ही लोच की कीमत कहलाती है। वस्तु पर किया गया विक्रय वस्तु के प्रतिशत की गुणनफल के बराबर हो, यही लिखा गया, कॉपी करें। तो बच्चों ये कॉपी हो गया, अब ये वाला कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी। चलिए देखिए, अभी जो क्वेश्चन है हमारा वस्तु की मांग मतलब लोच की मांग में, ये तो है मेन, उसकी हमने डेफिनेशन लिखी। और अगर कभी आपको जैसे क्वेश्चन में दिया था फॉर्मूला बेस में अगर क्वेश्चन बन जाए 1 नंबर का, तो जैसे यही पार्ट दे दें कि मांग में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, कीमत परिवर्तन किसको दर्शाता है, मांग की कीमत की लोच को दर्शाता है, लोच की कीमत को दर्शाता है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, लेकिन शेष एक्सप्लेनेशन जो अभी नेक्स्ट लेक्चर है मेरा, उसमें मैं इसे कंप्लीट कराऊंगा। तब तक के लिए आप आराम से अपना पानी वानी पी लीजिए, टेक रेस्ट कर लीजिए 5 मिनट्स का, देन मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए धन्यवाद।